ये इस्लाम के अंदर ये बात कही गई है, जो लोग मिले आपस में और सलाम ना करें तो पैगंबर ने फरमाया ये दोनों भाई ऐसे निकले जैसा एक गधा दूसरे गधे के बराबर से निकल गया हो। बेशक बेशक। लेकिन अपनी तारीख को मुकर्रर करें कि फ़ला महीने में फ़ला वक्त में मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा और इंशाल्लाह उसी महीने मुझे निकल जाना है। उसके लिए मेहनत करनी होगी 3 किस्म की। तबलीग का उसूल है कि हर बंदा हर मुसलमान कम से कम 4 महीने लगाए। बेशक। कितने? 4 महीने। 4 जी महीने। हमारी बदनसीबी है कि मैं भी आज तक जमात में नहीं गया हूँ। आज तक गए नहीं है। नहीं गया। तो 3 पार्ट है सलाम के, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, है ना? जी जी। तो भाई ने कहा आप पर सलामती हो, जो पहला पार्ट पूरा किया है। अभी 2 पार्ट हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है सर। सलमान? जी सलमान। और आगे पीछे कुछ लगाते हैं? सलमान अलवी लगाते हैं। अलवी? अलवी क्या होता है? अलवी एक कास्ट है, अपनी कास्ट होती है अलवी। अच्छा, कुछ चेंज कर दिया क्या नाम? नहीं पहले कुछ और था, ऐसा कुछ अपडेट करा क्या? नहीं यही था सब। अलवी से चल रहा है? हाँ अलवी से चल रहा है। पहले खैर अपना अपना है, बिल्कुल। लेकिन इस्लाम के अंदर ये बात कही नहीं गई है जी। कि आप अपना मतलब मलिक है और हाँ, गौर हाँ। है और ये खान है ये पठान है, ये सब फंडे अपने अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इस्लाम को थोड़ी बहुत ये बात कही गई ना, इस्लाम ने कही है, तो सिर्फ वो जान पहचान की बुनियाद पर कही गई है। बेशक बेशक। मसलन आप मुझे सलमान भाई से मिलना है, जी तो सलमान कौन भाई? जी भाई। अरे वो सलमान भाई। वो लगाते हैं वो, तो ये सारी बातें उसमें रहती हैं। बिल्कुल। यानी कि ये समझ लीजिए एक पहचान की बुनियाद पर इस्लाम ने इस चीज़ को रखा है। बेशक। लेकिन अगर हम इस चीज़ को है ना कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई पठान अच्छे होते हैं या खान अच्छे होते हैं या अलवी अच्छे होते हैं या मलिक अच्छे होते हैं, गौर अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने कहा कुरान के अंदर डायरेक्ट वाज़े तौर से बात फरमाई और यूँ कहा कि है ना जो जितने भी इंसान हैं, जो दुनिया के अंदर इंसान, स्पेशल इंसान और मुसलमानों में हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू। जितने भी इंसान हैं और हम ये कबीले जो बनाए सिर्फ पहचान के लिए बनाए हैं। इसके अलावा अल्लाह के जो नज़दीक बेहतर है वह इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कौन? जिसके अमल बेहतर हों वो तो बेहतर है। इसके अलावा हम समझते हैं अपना आप हम ज़ात बिरादरी के नाम पर ऊँचे हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने सलाम करी है, आपने उसका जवाब दिया है, तो सलाम का जो अलवी लोग हैं या फिर दूसरे जो मलिक लोग हैं या खान साहब हैं, इनकी सलाम की अलग अलग होती है? अच्छा। होती है सलाम अलग हाँ अलग? जी होती है। नहीं अलग अलग नहीं होती। आप जहन कहीं हो रहा है क्या? जहन दिमाग कहीं और था, अलग अलग नहीं होती। मोहम्मद सलमान, सलमान अहमद, ऐसा कुछ भी लगा नहीं, मोहम्मद का नाम। अगर सलाम करें, सलाम करते हैं तो सलाम तो सबकी एक ही होती है। आप बेशक बेशक। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, खाने नहीं देंगे, आइए तो 5-4 मिनट, कोई मसला नहीं, भाई बात करेंगे। क्या नाम भैया? मोहम्मद उबैद। यहाँ उबैद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। भाई साहब ने बात करी है जो सलाम होती है इस्लाम के अंदर, क्या वो ख़ानदानी बेस पर होती है सलाम या फिर ज़ात बिरादरी के नाम पर सलाम होती है? जी नहीं, और तो आलम इस्लाम के लिए मुस्लिम कोई भी कर सकता है, किसी को भी जान पहचान ना भी हो तो भी कर सकते हैं। अच्छा, पैगंबर ने यूँ भी फरमाया सलाम के बारे में, अगर तुम जान पहचान की बुनियाद पर सलाम करोगे तो ये सलाम तुम्हारी क़यामत की निशानियों में से एक है। बेशक बेशक। कितना बड़ा नुकसान हो गया बहुत बड़ा। अगर हम सिर्फ है ना इस बेस पर सलाम कर रहे हैं कि ये अलवी है या फिर ये खान है, अगर इस बुनियाद पर सलाम कर रहे हैं तो हम ये क़यामत की दावत दे रहे हैं, क़यामत तो करीब बुला रहे हैं। जबकि इस्लाम के अंदर ये बात कही गई है, जो लोग मिले आपस में और सलाम ना करें तो पैगंबर ने फरमाया ये दोनों भाई ऐसे निकले जैसा एक गधा दूसरे गधे के बराबर से निकल गया हो। बेशक बेशक। और यहाँ उल्टा हो रहा है। जी। यहाँ तो ख़ानदानी बेस बना रखा है, लेकिन इस्लाम का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम सलाम ऐसे करें। अच्छा, जैसे सलाम होती है हमारी, उसका मायना क्या है? भाई सलाम तो बचपन से कर रहे हैं, आप भी करें, हम करें, सुन भी रहे, सिखा रहे सबको, तो सलाम का मीनिंग मतलब क्या है? आप बताइए। मतलब आपके ऊपर अल्लाह की सलामती हो। खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत बढ़िया जी लेकिन अभी पूरी सलाम ना है ना ये। अभी जी, इसके, इतना है। इसके 3 पार्ट है सलाम के। आप भी तशरीफ ले आइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई,
तो 3 पार्ट है सलाम के, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, है ना। जी जी। तो भाई ने कहा आप पर सलामती हो, जो पहला पार्ट पूरा किया है, अभी 2 पार्ट हो रहे हैं। अच्छा, अगर सीखने की कोशिश नहीं करी तो हम क़यामत तक भी नहीं सीख सकते हैं, सीख जाएंगे। नहीं। तो सीखने के लिए मुस्तकिल किसी के पास जाना होगा। तबलीग में कुछ वक्त लगा है, अच्छा। कुछ वक्त तबलीग में लगा है। हाँ लगता है, 3 दिन लगा देता हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, खूबसूरत, जब बहुत भी बढ़िया। काम की छुट्टी रहती है तो 3 दिन लगा देता हूँ। चलिए आप भैया को दे दीजिए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, डिस्कस। आ जाइए आप। तो जैसे है ना, एक है ना, जब हम बचपने में थे तो हम वो है ना मदरसे में जाया करते थे। जी। आप भी चाहते होंगे माशाल्लाह, जी, जी। पढ़े हैं? नहीं पढ़े होते हैं। आप पढ़े हैं? जी मैं क्या पढ़े? जी मैं उर्दू पढ़ा हूँ और कलाम पाक भी नाजरा कर रखा हूँ बहुत पूरा। बढ़िया माशाल्लाह। ये हमारा हक बनता है कि उर्दू पढ़े, कुरान पाक भी पढ़े। ये हमारी मादरी ज़बान है और कुरान पाक अल्लाह की किताब है, इसलिए हम लोगों को सीखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल हमारा अब ये बन रहा है, जब हम मदरसे में बचपने में नहीं सीख सके, अब कहाँ जा कर के सीखेंगे? जी तबलीग में जमात में जाना चाहिए यार इनको। और वहाँ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जी वक्त तो निकालना पड़ता है, ये वक्त तो किसी के पास नहीं आज के टाइम में, वक्त तो निकालने से ही निकलता है। अब हो गया। छोटा सा आज का ऐसा हिसाब हो गया, अभी बच्चा बैठा है, अब ये क्या अब तक क्या मजदूरी का काम कर रहा है, इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। लेकिन ये तो थोड़ा जो है ना हालात ऐसे हो जाए आदमी के, कुछ बच्चों के जो पढ़ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन भैया पढ़ने की भी कोई निकालना पड़ता है उसके लिए, मतलब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। भाई। बच्चों ने मदरसे में नहीं जा पे कोई बात नहीं, सीखने का भी कोई उम्र नहीं होता है। कोई उम्र नहीं है सीखने की। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन वक्त निकालने से ही निकलता है, किसी भी चीज़ का हो। वही कह रहे हैं। आप वक्त निकाल के हमारे पास आए हो, ये अपने निकाल रहे, अगर नहीं निकालता हमारे पास कहाँ से? अच्छा, अब है ना हमारा सवाल ये बन रहा है, जैसे हम लोग ना सलाम वो के नाम वक्त निकालने वाले आपने बात करी है। हम सबसे पहले एक तबलीग का उसूल है कि हर बंदा, हर मुसलमान कम से कम 4 महीने लगाए। कितने? 4 महीने। 4 जी महीने। हमारी बदनसीबी है कि मैं भी आज तक जमात में नहीं गया हूँ। आज तक गए नहीं है? नहीं गया। भैया, मैं कई बार कोशिश किया हूँ, लेकिन क्या करें, एक बार कोशिश की थी, लॉकडाउन लग गया, उसी ने सामान वामान सब पैक कर लिया था जाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन लग गया उसी दिन। हाँ लॉकडाउन हो गया था उस वक्त। हाँ तो उसके उससे बाद कई साल गुजर गए लॉकडाउन। फिर कई बार कोशिश किया, जब मतलब टाइम मिलता है तो उस टाइम जमात नहीं बनती मस्जिद से, जब जमात बनती है तो कोई टाइम नहीं मिल पाता, ऐसा होता है। मतलब काम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। जी। जब आपको टाइम होता है उधर नहीं मिल पाता है, हाँ। और जब उन्हें मिलता है तो आप नहीं जा पाते जी। हैं। लेकिन ऐसे तो मौत आ जाएगी, जिंदगी सारी खत्म फानी हो जाएगी सारी। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, अब बहुत बार कोशिश किया हूँ, इंशाल्लाह अब की बार इरादा है घर जाके लगा। अच्छा, नीयत बड़ी 4 महीने की इंशाल्लाह नीयत बड़ी, और जितना अमल हो सके उतना बेहतर है नहीं? बेशक। नीयत तो बड़ी रखते हो और सारी दुनिया का बादशाह मैं बन जाऊंगा। अरे बन कहाँ रहे हैं, जितना कर रहे उतना कर रहे हैं। बेशक बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हम ना नीयतों को बड़ी रखें, अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीब बनाएं। ये ज़िंदगी में बेहतरीन मौका लगा। और आपको बता दूँ मैं ख़ास बात, तबलीग जो शुरू हुई थी, जानते हो कहाँ से हुई थी? जी मेवात से। चलिए, मेवात से। दिल्ली से होती, देख के दिल्ली मर गया। आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से तो जाती है सारी जमातें, वहीं तो नहीं, स्टार्टिंग में। स्टार्ट। हाँ। अच्छा, क्या नाम, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो यहीं के सहारनपुर। सहारनपुर के रहने वाले। आप? मैं तो बिहार से हूँ। आप बिहार से रहने वाले। अच्छा, कोई मसला नहीं। ये जो है ना, जो सहारनपुर है, तबलीग की जो किताब है ना, असल जो किताब है, फ़ज़ाइल अमाल के नाम से किताब है। मज़ाइल है हमारा। जी। उस किताब को लिखने वाले जो मुसन्निफ़ राइटर हैं, वो इसी शहर के हैं। इसी से जानते हैं उनका नाम? ना मौलाना ज़करिया साहब। मौलाना ज़करिया। जी। उनकी लिखी हुई किताब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के बाद दूसरे नंबर पे यही किताब पढ़ी जाती है, बेशक। सहारनपुर से। और जो सहारनपुर सारी दुनिया को पानी पिला रहा है, सबको सैराब कर रहा है, और प्यासे कौन है? सहारनपुर इसे बोलते दिए तेल अंधेरा। वाले प्याज से सहारनपुर वाले हैं। क्यों? हमने वक्त निकाला। जिन लोगों ने वक्त निकाला उन्होंने तरतीब लगाई, वो आला मकाम पे चले गए। तो इसलिए हम लोग तरतीब निकाल कर अल्लाह के रास्ते में जाने की तरतीब लगाए ना। आजा भाई कलीम। याद रखें इंशाल्लाह, वक्त निकाल के तरतीब लगा के। अच्छा, ये ना आप ना एक आपको मैं लफ्ज़ बता देता हूँ इसमें स्पेशली क्या बात है। जानते हैं हम लोग क्यों जा पाते हैं? क्योंकि हमने आज तक अपनी कोई तारीख और डेट तैयार नहीं करी है। भाई एक बंदा के मैं मुझे शादी करनी है,
कार्ड भी छपवा ले, सारे दोस्तों को बता दिए मेरी शादी है फला यहाँ वहाँ, लेकिन उस कार्ड के ऊपर कोई डेट ना हो। सही बात है, बिल्कुल बेशक उसमें कोई डेट नहीं देगा, कब करना कब करने कुछ पता ही नहीं उसका। तो हो जाएगी शादी। कैसे हो शादी तो सिर्फ उसको ही मालूम है, वो जिसने कार्ड जो कार्ड के ऊपर डेट ही नहीं, बाकी सबको क्या मालूम। क्या मालूम हो इसी, तो इसलिए कह रहे हैं कि तबलीग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नियत कर रखी है, लेकिन अपनी तारीख को मुकर्रर करें कि फला महीने में फला वक्त में मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा और इंशाल्लाह उसी महीने मुझे निकल जाना है। उसके लिए मेहनत करनी होगी 3 किस्म की। कितनी मेहनत? 3 किस्म की। नंबर 1 अपने यार दोस्तों को तैयार करना उसके लिए, एक। दूसरी उसके लिए कुछ अल्लाह के नाम पर सदका देना, 10 रुपये 5 रुपये, जितनी भी औकात हिम्मत हो, ठीक है, 2 हो गई। और तीसरी उसके लिए अल्लाह से मांगना, या अल्लाह मुझे अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा ले। याद रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो लोग 3 काम करने वाले इंशाल्लाह उन्हें अल्लाह सुभान व तआला अनकरीब अपने रास्ते के अंदर बुला ले। बेशक बेशक याद रही। बेशक। अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला आपसे, कुछ अच्छा लगा मिल के। आप क्या कहेंगे साहब? जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो हमारे मुसलमान भाई है, देशवासी है, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? जो उससे ज़्यादा से ज़्यादा दिन के काम में जुड़े, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, अगर सही रास्ते पे चलें। चलिए माशाल्लाह, हमारे भाई थे मुस्तकिल माशाल्लाह राब्ते में थे, अच्छी बातें बता रहे थे। और हम लोगों को चाहिए कि मुस्तकिल है ना, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें हमेशा फॉलो करते रहिए। क़यामत के दिन आपका फॉलो करना उसकी गवाही दे रहा है कि हम अच्छाई के साथ या फिर बुराई के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आसानियाँ फरमाए।